जय नारायण की। आखिर कहाँ कहाँ जाता है व्यक्ति का पाप, इस संदर्भ में हम जानते हैं और आपको बताते हैं कि एक बार ऋषि ने सोचा कि लोग पाप धोने के लिए सभी लोग गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं और वह पाप गंगा में समा जाते हैं। इस तरह तो गंगा भी पापी हो गई है। उस ऋषि ने जानने के लिए फिर एक तपस्या की और तपस्या करने के फलस्वरूप देवगण प्रकट हुए। तब ऋषि ने उनसे पूछा कि गंगा में जो धोया गया वो पाप है, वो कहाँ जाता है। तब भगवान ने कहा कि चलो गंगा जी से पूछते हैं। इस बारे में ऋषि और भगवान दोनों ने गंगा जी से पूछा कि हे गंगे, सब लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोने के लिए आते हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पापी हुई। तब गंगा ने कहा कि मैं कैसे पापी हो गई, मैं तो सभी पाप लेकर के समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। इसके बाद ऋषि और भगवान समुद्र के पास गए, उनसे पूछा कि हे सागर, गंगा सभी पाप आपको अर्पित कर देती है, तो आप पापी हो गए। तब समुद्र ने कहा कि वो कैसे पापी हुए, अरे वो हम सभी पाप को भाप बना करके बादल बना देते हैं। अब ऋषि और भगवान दोनों ने ही बादल से पूछा कि हे बादल, समुद्र पापों का भाप बना करके और आपको दे देते हैं, तो आप पापी हुए। बादलों ने कहा कि हे प्रभु, मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो सभी पाप को वापस पानी बना देता हूँ और धरती पर गिरा देता हूँ। इससे ही अन्न उपजता है, ऐसे ही मानव इसको खाता है। इस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है, जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के आधार पर मानव की मानसिकता बनती है। यही कारण है कि कहा जाता है जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। जिस प्रकार से जैसी भावना होती है वैसी बुद्धि बन जाती है। जिस वृत्ति से अन्न प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, जिस मानसिक अवस्था से बनाया जाता है, वैसा ही विचार मानव का बन जाता है। ऐसे में हमेशा भोजन शांत करके ग्रहण करना चाहिए। अन्न जिस धन से खरीदा जाता है और धन भी श्रम करके जो उसको उगाया जाता है, अन्न उत्पत्ति होती है, तो जैसा श्रम से जैसा मन से जो किया जाता है उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। जय नारायण की।